नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों को लेकर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज देखकर आप भी चौंक जाएंगे या फिर आप सुनकर चौंक भी गए होंगे। लेकिन किस किस भर्ती के ऊपर रोक लगी है, क्या जिस भर्ती के रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे हैं उसको भी बड़ा झटका लगा है, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और दूसरा पहलू भी देखना बेहद जरूरी है साथियों। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगता है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या फिर हरियाणा की भर्तियों से रिलेटेड न्यूज देने वाला विश्वसनीय चैनल हमारा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करते हैं मुद्दे की साथियों। ये खबर देख ली होगी आपने, क्योंकि ऐसी खबरें हैं वो आग की तरह फैल जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में चुनाव आचार संहिता के दौरान हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की सरकारी भर्तियों पर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा एक्शन लिया है और विधानसभा चुनाव पूरा होने तक हरियाणा में चल रही भर्ती प्रक्रिया के परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी है। लेकिन साथियों, कांस्टेबल के 5600 पद और टीजीटी और पीटीआई के जो यानी कि स्पोर्ट्स वालों की जो भर्ती आई है और जो हरियाणा पुलिस की 5600 पदों के ऊपर भर्ती आई थी उसकी चर्चा की गई है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, और दूसरी तरफ अभी अभी कुछ देर पहले ही एचपीएससी के द्वारा एक रिजल्ट जारी किया गया है साथियों। फाइनल रिजल्ट है। हालांकि ये रिजल्ट सिर्फ 2 कैंडिडेट्स का है, लेकिन नियम तो 2 कैंडिडेट्स हो या 200 कैंडिडेट हो, सभी के लिए नियम तो एक ही होता है। अभी ये रिजल्ट जारी किया गया है। बात करते हैं अहम मुद्दे की साथियों। जो भर्तियों के ऊपर रोक लगने की बात कही गई है, ये रोक सिर्फ और सिर्फ जिस दिन आचार संहिता लगी थी उस दिन जो भर्तियां जारी की गई थी एचएससी के द्वारा, चाहे हरियाणा पुलिस भर्ती की हो, एडवर्टाइजमेंट की बात हो। 1 मिनट मैं आपको दिखा भी देता हूं साथियों। जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यह एडवर्टाइजमेंट जारी की गई थी, ग्रुप सी पोस्ट, स्पोर्ट्स कोटा, टीजीटी स्पोर्ट्स कोटा और जो पुलिस की जो भर्तियां थी उनके ऊपर साथियों अभी उस प्रोसेस के ऊपर रोक लगाई गई है। अब आप एक बात सोचिए, इन भर्तियों का रिजल्ट तो वैसे भी नहीं आने जा रहा था। इनमें से कौन सी भर्ती का रिजल्ट आपको चुनाव के मद्देनजर आता हुआ दिखाई दे रहा था, एक बार यह बता दीजिए। बात है सबसे बड़ा जो प्रोसेस की, वो है ग्रुप 56 एंड 57, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, या फिर कहें हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस, अब आप सोच रहे होंगे ये भी तो हरियाणा पुलिस की भर्ती है। साथियों, इस भर्ती में और उस भर्ती में फर्क क्या है वो सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात, ये जो भर्ती अब ये तो आचार संहिता लगी उसी दिन निकाली गई थी, लेकिन जिन भर्तियों के रिजल्ट का युवा इंतजार कर रहे हैं वो पिछले 3 साल से निकल रही हैं। आपको पता है ग्राम सचिव, पटवारी, कैडर पटवारी की भर्तियां कितनी पुरानी भर्तियां हैं। या फिर हम कहें इस सीईटी मेंस की भी बात कर ली जाए तो सीईटी मेंस अब ये कोर्ट की वजह से ये पद दोबारा निकाल लिए गए थे, लेकिन इससे पहले भी ये भर्ती प्रक्रिया चली हुई है। ये कोई आज की भर्ती प्रक्रिया नहीं है। हाई कोर्ट में केस था इसलिए भर्तियां रुकी हुई थी और अब वो फैसला पलटा। अब इस भर्तियों का आगे का प्रोसेस होना था तो प्रोसेस सुचारू रूप से चला हुआ है। अभी तक इन भर्तियों के ऊपर रोक की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और जितनी उम्मीद है इन भर्तियों के ऊपर रोक लगने वाली नहीं है। भविष्य में साथियों कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग विषय है। बड़े पदों के ऊपर ये भर्तियां हैं, लेकिन फिलहाल जो आज की न्यूज आई है उनमें जिन भर्तियों के रिजल्ट का आप इंतजार कर रहे हैं, चाहे हरियाणा पुलिस की 6000 पदों की भर्ती हो या फिर 56-57 की भर्ती हो या ग्रुप 1 और 2 की भर्ती हो, इन पदों के ऊपर रिजल्ट के ऊपर अभी कोई रोक नहीं है। कल वाली न्यूज भी आपने देखी होगी, जो भर्तियां पहले से चली हुई है उनके ऊपर रोक नहीं है, जो उस दिन निकाली गई थी। और उन्हीं पदों के लिए ये जो शिकायत भी की गई है शायद, लेकिन जो 6000 पदों के हरियाणा पुलिस भर्ती का जिनका एग्जाम होना है इसके ऊपर रोक नहीं है। ये आप गलत न्यूज ना देखें, इनके ऊपर कोई रोक नहीं है। इनका एग्जाम होगा 25 को ही। आप अपनी तैयारी जारी रखें और जो जो अपडेट होंगे वो लगातार आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। और सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें, वहां भी जो अपडेट होता है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। बहुत पुरानी भर्तियां हैं ये, आचार संहिता से इनका क्या लेना देना है, क्योंकि ये भर्तियां तो आचार संहिता से काफी साल पहले से, दिन नहीं काफी साल पहले से चली हुई हैं।
ग्रुप छप्पर 57 की भर्ती का एग्जाम तो पिछली बार भी हुआ था। फिर आइए कैसे कह सकते हैं ये भर्ती नहीं है, या फिर इलेक्शन के मद्देनजर ये भर्ती निकाली गई है। तो इन भर्तियों के ऊपर शायद रोक का कोई असर नहीं होगा। अभी तक तो इनके ऊपर कोई न्यूज भी नहीं आ रही है, लेकिन भविष्य में भी इनके ऊपर रोक लगने की आशंका कम है, कम कह सकते हैं साथियों। बाकी तो इलेक्शन कमीशन या जो आयोग है वो क्या इसके ऊपर फैसले लेते हैं, सब भविष्य के गर्भ में है बातें। लेकिन फिलहाल इनके ऊपर कोई भी रोक नहीं है। जो जिन भर्तियों के ऊपर रोक है वो भर्तियां तो आपको वैसे भी पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। हाँ, हालांकि यह है कि उन युवाओं को जो मौका मिल रहा था, लेकिन पुलिस भर्ती के ऊपर, जो पुलिस भर्ती और स्पोर्ट्स कोटा के पदों के ऊपर जो भर्ती आचार संहिता वाले दिन निकाली गई थी, उन भर्तियों की ये अपडेट आ रही है, ना कि पुरानी भर्तियों की। जिन और आप कौन सी भर्ती का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं? पुरानी वाली का। इसलिए रिजल्ट का इंतजार अभी भी करते रहिएगा, गुड न्यूज मिल भी सकती है। जो अपडेट होंगे वो लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर ले, कई अपडेट हम वहां पर भी शेयर कर देते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।